Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर, उत्तराखंड। आज हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल इंटेंसिटी। इसका जनरली क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एक क्वेश्चन रहता है। और अगर हम कोर्सेज की बात करें, BSc कोर्सेज हों या MSc के हों, तो उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है। क्रॉप रोटेशन क्या होता है और क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, उसको डिस्कस करने के लिए पूछा जाता है। तो ये इसको आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी हम कैसे निकालते हैं। तो क्रॉप रोटेशन के बारे में आप जानते हैं। क्रॉप रोटेशन क्या है? सीक्वेंस में हम क्रॉप को ग्रो करते हैं इन प्री प्लांट सक्सेशन, कि पहले से हम प्लानिंग करते हैं कि हमको खरीफ में कौन सी बोएंगे और रबी में कौन सी बोएंगे, फील्ड को फैलो रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो एक सीक्वेंस बनाई जाती है और वो जो प्लानिंग की जाती है 1 साल के लिए की जाती है या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए भी प्लानिंग करते हैं। तो क्रॉप रोटेशन में हम पहले से ही प्लानिंग करके रखते हैं कि हमको कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है। तो अब इसको जो हम रोटेशन इंटेंसिटी निकालते हैं, तो हमको ये पता चलता है रोटेशन इंटेंसिटी से कि ऑन एन एवरेज 1 साल में हम कितनी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। तो रोटेशन इंटेंसिटी इंडिकेट करती है नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन 1 ईयर। तो जनरली देखिए 1 साल का रोटेशन होता है, अगर 2 साल का रोटेशन है तो हमें रोटेशन इंटेंट से पता चलेगा कि कितनी क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या ये है और इसके कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो जो रोटेशनल इंटेंसिटी है, इसको रोटेशन इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो रोटेशनल इंटेंसिटी, और अगर इसको हम हिंदी में कहें तो फसल चक्र सघनता भी इसको हम हिंदी में कह सकते हैं। एंड रोटेशनल इंटेंसिटी फार्मूला इज नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन रोटेशन, कि हमने कितनी क्रॉप रोटेशन में ग्रो की हैं, एंड इट इज डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन ऑफ रोटेशन। ड्यूरेशन ऑफ रोटेशन, कितने साल का रोटेशन है, एंड ड्यूरेशन इज इन ईयर, एंड देन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जो रोटेशन इंटेंसिटी आती है, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी जो वैल्यू रहती है किस में है? परसेंटेज में है। तो ये एक सिंपल फार्मूला है, हो सकता है आप इस फार्मूले को जानते हो, लेकिन इसको कैसे यूज करते हैं और इसका क्या मतलब होता है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालने के कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को भी हम देखेंगे। और क्या रूल्स हैं, तो देखिए कि पहले हमको ये देखना है कि रोटेशन की ड्यूरेशन कितनी है, और फिर हम उसमें काउंट करते हैं कि कितनी क्रॉप्स आ रही हैं। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि राइस व्हीट रोटेशन है। अब इस रोटेशन की हम देखेंगे कि लेंथ क्या है, कितने साल का रोटेशन है। तो देखिए कोई भी रोटेशन हम जो स्टार्ट करते हैं, इन जनरल हम खरीफ सीजन से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए खरीफ में ग्रो करेंगे राइस, और व्हीट को हम रबी सीजन में ग्रो करेंगे। तो देखिए ये पूरा 1 साल का रोटेशन हुआ, खरीफ रबी। हालांकि व्हीट के बाद भी हम कोई थर्ड क्रॉप ले सकते हैं, उसका बाद में हम एग्जाम्पल लेंगे। तो इन जनरल ये 1 साल का रोटेशन हुआ। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो राइस की अगर हमने प्लांटिंग जून में कर रहे हैं, तो अक्टूबर नवंबर तक हम राइस की हार्वेस्टिंग कर लेंगे, और नवंबर में वीट की सोइंग करेंगे, और फिर वीट की हार्वेस्टिंग अप्रैल तक होगी। तो ये रोटेशन देखा जाए तो अप्रैल तक चलेगा, जून से अप्रैल। तो ये तो 1 साल का नहीं हुआ, ये तब होता जब ये जून तक जाता। लेकिन अगर कोई रोटेशन 1 साल से कम का है तो भी हम उसे 1 ईयर मानते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई रोटेशन 1 साल से कम का है, चाहे वो 3 महीने का है, 4 महीने का है, 5 महीने का है, 6 महीने का है, 9 महीने का है, हम उसको, अगर वो 1 साल से कम का है, तब भी हम उसको 1 ईयर ही कंसीडर करते हैं। दूसरा यह है कि अगर कोई रोटेशन मान लीजिए 1 ईयर 6 मंथ का है, तो हम उसे 2 ईयर कंसीडर करेंगे। मान लीजिए कोई रोटेशन ऐसे आता है जिसमें 1 ईयर प्लस 8 मंथ्स लग रहे हैं। तो जनरली ऐसे रोटेशंस होते हैं, शुगर केन के भी रहते हैं, तो इसको हम 2 ईयर्स मानेंगे। तो अगर मान लीजिए 2 ईयर रोटेशन 2 ईयर प्लस मान लीजिए 7 मंथ आता है, कुछ इस तरह से हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं कि उसमें केवल 2 साल और 7 महीने लग रहे हैं, तो भी हम उसको 3 ईयर मानेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई रोटेशन 1 ईयर से कम है तो उसे हम 1 ईयर मानेंगे, और अगर 1 ईयर प्लस कुछ मंथ्स हैं तो उसे हम 2 ईयर मानेंगे, और 2 ईयर प्लस कुछ मंथ्स हैं
तो उसे हम 3 ईयर्स मानेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना कि ड्यूरेशन जो हम लेते हैं वो मंथ में नहीं लेते, उसको ईयर में लेते हैं। अगर कोई मंथ आता है तो उसको हम नेक्स्ट ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल जानना आपको। अब देखिए यहाँ क्या है, खरीफ में राइस लिया है या व्हीट लिया है, तो नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी है, नंबर ऑफ क्रॉप्स 2 है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। और ड्यूरेशन कितनी हुई, ड्यूरेशन 1 ईयर हुई। तो इसका जो रोटेशन इंटेंसिटी है RI, मैं इसको लिख देता हूं, RI परसेंटेज में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रॉप्स डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन 1 ईयर इंटू 100, दैट इज 200। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी रोटेशन इंटेंसिटी 200% है। अब इसको अगर हम कोई हमसे पूछे कि रोटेशन इंटेंसिटी 200 का क्या मीनिंग होती है, तो इसको आप क्या करें, 200 जो परसेंटेज दिया है इसको फ्रैक्शन में बदलें। तो 200 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जब हम परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आया 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 क्रॉप्स आर ग्रोन इन 1 ईयर। तो देखिए 2 क्रॉप्स एक ईयर में ग्रो कर रहे हैं। तो अगर रोटेशन इंटेंसिटी परसेंटेज में दी हुई है तो हम उससे पता कर सकते हैं कि कितनी क्रॉप्स कितने ईयर में हम ग्रो कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसी तरह से और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। पहले मैं इसकी आपको मीनिंग बता देता हूं, उसके बाद हम इसके और एग्जाम्पल करेंगे। मान लीजिए कि रोटेशन इंटेंसिटी 150% है, RI जो है 150% है। तो इसका क्या मतलब हुआ, किसी वाइवा में या किसी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि रोटेशन इंटेंसिटी 150% की क्या मीनिंग होती है, या किसी एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, फिर उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो देखिए इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, 150/100। इसको फर्दर फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें इसे हम, तो ये हो जाएगा 3/2। तो इसका मतलब 3/2 फ्रैक्शन में आ गया ये, इसका मतलब कि 3 क्रॉप्स इन 2 ईयर। तो ये इसका इंडिकेशन है। तो एग्जामिनेशन में पूछा सकता है कि 150% रोटेशन इंटेंसिटी मीन्स 2 क्रॉप्स इन 3 ईयर्स, 3 क्रॉप्स इन 2 ईयर्स, 3 क्रॉप्स इन 1 ईयर, या 3 क्रॉप्स इन 3 ईयर्स, या 2 क्रॉप्स इन 2 ईयर्स। तो ये आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये ऊपर वाला क्रॉप को बताता है, नीचे वाला ईयर को बताता है। तो 3 क्रॉप्स इन 2 ईयर्स। और देखते हैं रोटेशन इंटेंसिटी, मान लीजिए 133% है। तो इसको अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, 133/100, तो ये बना 1.33। और इसको फिर कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 0.33, और 1 + 0.33 क्या होता है, 1/3 होता है। अब इसको फिर फ्रैक्शन कर लीजिए, एलसीएम 3 ले लीजिए, तो 3 + 1 4/3 आ जाएगा ये। तो 4/3, इसका मतलब 133% को जो हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये बना 4/3। इट मीन्स 4 क्रॉप्स इन 3 ईयर्स। ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसको अच्छे एग्जामिनेशन में इसी तरह से पूछा जाता है। अब एक और ले लेते हैं, रोटेशन इंटेंसिटी मान लीजिए 167% है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे 167/100, फिर ये आ जाएगा 1.67। इसको कर लीजिए 1 + 0.67, और 1.67 को हम लिख सकते हैं 2/3। ये थोड़ा हमको पता होना चाहिए कि 0.33 को हम 1/3 लिख सकते हैं, और 0.67 को 2/3। तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे हम 5/3। तो इसका मतलब देखिए ये क्रॉप्स हैं, ये ईयर है। तो 5 क्रॉप्स इन 3 ईयर्स। तो अब कोई आपसे पूछता है कि 133% रोटेशन इंटेंसिटी का क्या मतलब है, तो इसका मतलब यह है कि 3 साल में 4 क्रॉप को हम ग्रो कर रहे हैं। 160% रोटेशन इंटेंसिटी का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि हम 3 ईयर्स में 5 क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। जो हमारा रोटेशन इस तरह का है, 3 साल का रोटेशन है, जिसमें कि 3 साल में 5 क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है। तो ये इसका इंडिकेशन है। आपको पता चल गया होगा कि रोटेशन इंटेंसिटी क्या इंडिकेट करती है। ये बताती है कि हम कितने साल में कितनी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। तो जब हम डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज वैल्यू आ जाती है। तो ये मैंने आपको इंडिकेशन बताए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। तो एक मैंने आपको रूल बताया था कि हम पहला जो रूल मैंने आपको बताया था कि
हमेशा हम कंप्लीट ईयर लेते हैं, कंप्लीट ईयर, कंप्लीट ईयर्स लेते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 मंथ है तो उसको कोई मंथ आ गया तो उसको नेक्स्ट ईयर में ले लेते हैं। नंबर 2, इंटर क्रॉप अगर कोई लिया गया है तो उसको 1 क्रॉप लेते हैं। जैसे हमने मेज प्लस मान लीजिए उड़द लिया है, उड़द बीन को ग्रो किया है, तो इसको हम 1 क्रॉप ही कंसीडर करेंगे, इसको 2 क्रॉप हम कंसीडर नहीं करेंगे। इंटर क्रॉपिंग में हम एक ही क्रॉप लेते हैं। अगर माने 3 क्रॉप होती, मेज प्लस उड़द बीन प्लस मूंग बीन, तो भी हम एक ही क्रॉप कंसीडर करते। जैसे अगर हमने सेसबेनिया लिया है या ग्रीन मैन्योरिंग कोई क्रॉप ली है, ग्रीन मैन्योरिंग को हम कंसीडर नहीं करते हैं, नो क्रॉप, कोई 0 क्रॉप इसे हम कंसीडर करेंगे, इसको हम रोटेशन में काउंट नहीं करेंगे। इसी तरह से फैलो अगर है क्रॉप रोटेशन में तो इसको भी हम 0 क्रॉप करेंगे। फैलो मतलब हमने उस में क्रॉप नहीं बोई है। तो ये थोड़े से हमको ध्यान रखने पड़ते हैं और इसी के ही न्यूमेरिकल्स जनरली पूछ ले जाते हैं जिसमें हमारा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि हमको किन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं और न्यूमेरिकल्स हम मैथमेटिकल एग्रीकल्चर बुक से करेंगे। ये बुक है मैथमेटिकल एग्रीकल्चर कंसेप्ट एंड न्यूमेरिकल्स, इस बुक को मैंने ही लिखा है। इसमें सारे न्यूमेरिकल्स हैं एग्रीकल्चर के, एग्रोनॉमी के। तो इसमें चैप्टर है पूरा रोटेशनल एंड क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो इसका जो है एक न्यूमेरिकल मैं आपको करके बता चुका हूँ पहले, राइस व्हीट वाला। अब जैसे कि ये है रोटेशन, क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, व्हाट विल बी द रोटेशनल इंटेंसिटी ऑफ मेज व्हीट ग्रीन ग्राम। मेज व्हीट ग्रीन ग्राम, इसकी रोटेशन इंटेंसिटी हमें पता करनी है। तो अब देखिए इसमें कंफ्यूजन क्या है, ये तो हमें पता चल गया 3 क्रॉप हैं, इसमें कोई भी ग्रीन मैन्योर क्रॉप नहीं है। ये ग्रीन ग्राम जो है मूंग बीन है, तो इसको ग्रेन के लिए उगाया गया है। अगर यहाँ विद इन ब्रैकेट ग्रीन मैन्योर लिखा होता तब हम इसको काउंट नहीं करते, चूंकि यहाँ ग्रीन मैन्योरिंग नहीं लिखा गया, इसका मतलब कि इसको ग्रेन के लिए उगाया गया है। अब नंबर ऑफ क्रॉप्स तो देखिए 3 है इसमें, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन ड्यूरेशन क्या है इसकी, तो देखिए मेज को जून में बोएंगे, फिर जून के बाद ये अक्टूबर में हार्वेस्ट हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में फिर हम व्हीट की सोइंग करेंगे और ये फिर अप्रैल तक हार्वेस्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है मई जून, और ये जून जुलाई में मक्का बोई जाती है, तो मई जून जुलाई करीब 2-2.5 महीने रहते हैं, तो वहाँ पे ये इस क्रॉप को ग्रो किया जाता है। तो इसका मतलब कि इस क्रॉप को जुलाई तक ले लेंगे तो ये जून तक हार्वेस्ट हो जाएगी। तो ये जो रोटेशन आएगा पूरा 1 साल का रोटेशन है। तो ये जो रोटेशन हुआ, ईयर जो हुए वो हुए 1। तो इसमें रोटेशनल इंटेंसिटी RI हो जाएगी, नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी है 3 और ड्यूरेशन 1 है इंटू 100, तो ये हो गया 300%। ये इसका एग्जाम्पल है। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल मैं बुक में नहीं दिए, यहाँ से बता देता हूँ मैं। और क्वेश्चन अगर हम करें, देखिए राइस व्हीट की रोटेशन इंटेंसिटी क्या होगी, आपको अभी निकाला, उससे पहले 2 क्रॉप हैं और 1 साल का रोटेशन है, तो इसकी RI होगी 200%। अगर मान लीजिए हम लेते राइस व्हीट ग्रीन ग्राम, यहाँ ग्रीन ग्राम ले लेते, तो इसकी रोटेशन इंटेंसिटी क्या हो जाती, अब ड्यूरेशन तो 1 ईयर ही है और 3 क्रॉप्स हो गई तो 300%। ठीक है। अगर हम मान लीजिए इसको लेते सेसबेनिया, अब हमने ग्रीन ग्राम ना करके इसको कर दिया राइस व्हीट सेसबेनिया, तब क्या होता है इसका, सेसबेनिया देखिए ग्रीन मैन्योर क्रॉप है, तो इसमें केवल हम 2 ही क्रॉप कंसीडर करेंगे और ड्यूरेशन 1 रहेगी, तो 2/1 इंटू 100 क्या हो जाएगा, ये 200%। तो देखिए क्रॉप को हमें देखना पड़ेगा कि किस चीज़ के लिए, सेसबेनिया ढैंचा है जो ग्रीन मैन्योरिंग के लिए ग्रो की जाती है, तो इस केस में हम केवल 2 ही क्रॉप कंसीडर करेंगे, 3rd क्रॉप को कंसीडर नहीं करेंगे। और मान लीजिए होता राइस फैलो सिस्टम, राइस फैलो है मान लीजिए, तो इसमें देखिए फैलो छोड़ दिया है, क्रॉप नहीं ली है, तो ड्यूरेशन तो देखिए 1 ईयर हुई पूरी, क्योंकि नेक्स्ट सीजन में छोड़ दिया हमने, क्रॉप एक ही है, तो इस केस में RI कितना होगा, रोटेशन इंटेंसिटी होगी, नंबर ऑफ क्रॉप्स 1 है, ड्यूरेशन भी 1 है, इंटू 100, तो ये हो जाएगा 100%।
तो रोटेशन इंटेंसिटी इन जनरल 100% से कम नहीं होती है। तो किसी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि इसकी रोटेशन इंटेंसिटी क्या है। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा और एग्जाम्पल देखें इसी के साथ, तो इस बात को ध्यान रखें, रोटेशन इंटेंसिटी 100% तो जरूर आएगी अगर हमने एक भी क्रॉप ग्रो करी है। तो साल में एक क्रॉप तो हम जरूर ग्रो करेंगे, चाहे रबी में या खरीफ में। तो देखिए कि अगर ये भी हो सकता है कि खरीफ में फैलो किया गया हो और उसके बाद जो है चिकपी ले लिया हो रबी में, क्योंकि हो सकता है रेन वाटर हार्वेस्ट किया हो खरीफ सीजन में, रेन सीजन में, और उसमें चिकपी ग्रो किया गया हो। तो इस केस में भी देखिए आरआई क्या होगा। इस केस में आरआई देखिए क्रॉप एक ही है, ड्यूरेशन देखिए खरीफ में फैलो है, रबी में चिकपी है, तो पूरा एक साल का ड्यूरेशन हो गया। तो इसमें भी एक क्रॉप है, ड्यूरेशन 1 है, तो ये हो गया 100%। अब देखिए मेज वीट वाला, देखिए मेज वीट का हमने लिया था वो कितना था, 200%, 2 साल हैं 2 क्रॉप हैं। लेकिन अगर मेज प्लस मान लीजिए मूंग बीन है, मूंग बीन उसके बाद बीट लिया है, तो इस केस में देखिए यहां हम एक ही क्रॉप लेंगे, 1 क्रॉप कंसिडर करेंगे इसे, क्यों, क्योंकि ये इंटर क्रॉप है। तो इस केस में रोटेशन इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ क्रॉप्स क्या होगी, यहां एक क्रॉप हुई और यहां दूसरी क्रॉप हुई, 2 क्रॉप्स, और ड्यूरेशन 1 ईयर ही है, तो इनटू 100 दैट इज 200%। अगर मान लीजिए मेज इनटू वीट प्लस मस्टर्ड होता, तब क्या करते हम, उस केस में देखिए रोटेशन इंटेंसिटी, ये देखिए इंटर क्रॉपिंग है, इंटर क्रॉपिंग में 1 ही क्रॉप कंसीडर करेंगे, तो इस केस में भी 2 ही क्रॉप आएंगे, एक क्रॉप मेज है, दूसरा ये दूसरी क्रॉप है। तो रोटेशन इंटेंसिटी 2/1 इंटू 100, 200%। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, मेज प्लस मूंग बीन, या खरीफ में इंटरक्रॉपिंग की, फिर वीट प्लस मस्टर्ड। अब देखिए नजर हमें यह आ रहा है कि 4 क्रॉप हैं, 1 2 3 4, लेकिन यहां इंटरक्रॉपिंग है, तो इसको 1 क्रॉप कंसीडर करेंगे और इसको भी 1 क्रॉप कंसीडर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ही क्रॉप होंगी। तो इस केस में भी आर आई कितनी होगी, 2/1 इंटू 100, 200%। अब आप देखिए कि ये देखिए एक एग्जाम्पल ये देखिए जिसमें केवल 2 क्रॉप है तो भी 200% है, इसमें देखिए 3 क्रॉप है 200% है, इसमें भी 3 क्रॉप है 200% है, इसमें 4 क्रॉप है तो भी 200% है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ क्रॉप्स का ये देखना पड़ेगा कि वो कितने टाइम में उगाई जा रही हैं, और वो इंटर क्रॉप में तो नहीं है। तो हम केवल नंबर ऑफ क्रॉप्स देख लें, वो सही इंडिकेशन नहीं है या वो सही तरीका नहीं है रोटेशन इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने का। तो इन जनरल कंपटीशन में इस तरह के इंटरक्रॉपिंग वाले क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिससे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और आंसर गलत आ जाता है। तो इस को हमें अवॉइड करना है। इंटरक्रॉपिंग को एक ही क्रॉप मानना है, ग्रीन मैन्योरिंग को कोई क्रॉप नहीं मानना है, फैलो को भी कोई क्रॉप नहीं मानना है। और इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए। इस बुक से करते हैं न्यूमेरिकल, एक शुगर केन वाला कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। कैलकुलेट रोटेशनल इंटेंसिटी, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कैलकुलेट रोटेशनल इंटेंसिटी ऑफ राइस शुगर केन रैटून व्हीट रोटेशन। राइस शुगर केन, राइस के बाद शुगर केन लिया है, फिर रैटून, फिर व्हीट, तो इसकी रोटेशनल इंटेंसिटी हम इसको निकालनी है। तो देखिए जहां राइस व्हीट है वहां तो पूरा 1 साल का रोटेशन होता है, और शुगर केन जो है पूरा 1 ईयर लेती है, इस बात को ध्यान रखें। और रैटून भी जो है 1 ईयर लेती है पूरा। हालांकि जो रैटून है वो 10 मंथ में हो जाएगी, 11 मंथ में हो जाएगी, लेकिन चूंकि 10 और 11 मंथ को हम पूरा 1 ईयर मानते हैं, तो ये कितना का हो जाएगा, शुगर केन क्रॉप भी 1 ईयर की है, रैटून भी 1 ईयर की है। अब देखिए राइस व्हीट को अगर हम देखें तो ये भी 1 ईयर का है रोटेशन, तो इसका मतलब कि जो रोटेशन, जो ड्यूरेशन वो 3 ईयर की हो गई। तो ड्यूरेशन कितना हो गया, 3 ईयर्स। और नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी है, नंबर ऑफ क्रॉप्स हैं 1 2 3 4,
तो रोटेशन इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, रोटेशनल इंटेंसिटी नंबर ऑफ क्रॉप्स डिवाइडेड बाई ड्यूरेशन, दैट इज 3 इंटू 100, दैट इज 133%। तो जो अब इसका मतलब पता चला कि इस रोटेशन की क्रॉपिंग इंटेंसिटी 133% है। इसका मतलब कि ऑन एन एवरेज एक साल में 1.33, 133 का मतलब हुआ 1.33 क्रॉप्स उगाई जाती हैं। कि एक साल में कितनी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, 1.33। अब 1.33 क्रॉप तो ग्रो हो नहीं सकती हैं, या तो 1 क्रॉप होगी, या 2 होंगी, या 3 होंगी। तो ये चूंकि हमने फॉर्मूले से निकाला है, इसलिए 133% मतलब 1.33 आ रहा है। लेकिन इसका जो हम वो देखेंगे, अगर हम ईयर के साथ निकालें तो वही मेथड लगाइए, 1 प्लस 0.33, इसका मतलब 1 प्लस 1/3, तो ये हो गया 4/3, मतलब 3 साल में 4 क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। तो ये निकल के यही आया कि 3 साल में 4 क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं। तो आपको इसका इंडिकेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी पता होना चाहिए। तो ये एक्सप्लेनेशन पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशंस में, जो आपको क्लियर होने चाहिए। तो इस बुक से मैंने ये करा दिए। एक और कर लेते हैं इस बुक का क्वेश्चन, कैलकुलेट रोटेशनल इंटेंसिटी ऑफ राइस, व्हीट, रागी, फैलो। राइस, व्हीट, रागी, फैलो, इसकी हमें क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालनी है। तो यहां देखिए क्रॉप्स क्या है, एक क्रॉप ये है, दूसरी क्रॉप ये है, तीसरी क्रॉप ये है, और फैलो मतलब उसको छोड़ दिया है, क्रॉप ग्रो नहीं की है। तो देखिए राइस, व्हीट जब हम ग्रो करेंगे तो व्हीट के बाद नेक्स्ट सीजन में हम रागी बोएंगे। यहां देखिए एक हमने उसमें मूंगबीन लिया था, मूंगबीन चूंकि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो उसी साल में कंप्लीट हो जाती है। लेकिन रागी जो है जून जुलाई में बोई जाएगी और ये अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट होगी। तो इसका मतलब कि 1 ईयर का रोटेशन तो यहाँ आ गया, और जब हमने जून जुलाई में इसको बोया तो एक क्रॉप यहाँ पे आ गई और फिर फैलो छोड़ दिया। तो इसका मतलब कि रबी में हमने फैलो छोड़ दिया, कोई क्रॉप ग्रो नहीं की है, तो ये भी एक साल पूरा रोटेशन माना जाएगा। तो ड्यूरेशन कितनी हो गई, 2 ईयर्स। और नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी हुई, 1, 2, 3, तो 3 हुई। तो इसका मतलब जो RI हुआ, रोटेशन इंटेंसिटी 3 नंबर ऑफ क्रॉप्स डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन इनटू 100, तो ये हो गया 150%। 150% मतलब 1.5। इसका मतलब कि 1.5 क्रॉप्स को हम एक साल में ग्रो कर रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ 1.5 मतलब 1.5 क्रॉप को एक साल में ग्रो कर रहे हैं। तो 1.5 क्रॉप तो बनती नहीं है कोई, तो इसको फिर इसको बनाइए, इसका मतलब 1 प्लस, इसको तो सीधा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। 1.5 को हम लिख सकते हैं 15/10, डेसिमल हटाएंगे तो, या ये बन गया 3/2, मतलब कि 2 साल में 3 क्रॉप को हम ग्रो कर रहे हैं। तो 150% रोटेशनल इंटेंसिटी ये इंडिकेट कर रही है कि 2 साल में 3 क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है, और एक साल में 1.5 क्रॉप को। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए कि रोटेशनल इंटेंसिटी क्या होती है और क्या इसका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस हमें पता चल जाता है, कितनी क्रॉप्स ग्रो की जा रही हैं और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं और इसका क्या फार्मूला है। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, और अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें तो आपको एक समझ में आ जाएगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट के साथ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।